मॉर्निंग। वेलकम टू मैथमेटिक्स प्रोफेशनल। आज हम फिर से हमारा जो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 है रैशनल नंबर्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में पहले 5 क्वेश्चंस किए थे। अब इस लेक्चर में 6 क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या है। कहता मल्टीप्लाई 6/13। 6/13 को मल्टीप्लाई करना है तो हमने वो लिख लिया, ठीक है। बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, किससे मल्टीप्लाई करना है? -7/16 के रेसिप्रोकल से। सबसे पहले बात करें तो रेसिप्रोकल क्या होता है। रेसिप्रोकल होता है किसी भी रकम का उलट। जैसे -7/16 है तो अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? उलट। जो नीचे रकम है वो ऊपर आ जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे, और जो साइन है वो वैसे का वैसे। साइन चाहे आप ऊपर लगाइए चाहे नीचे लगाइए, एक ही बात है। रकम हमने उल्ट लिखनी है। जो न्यूमरेटर है उसने डिनोमिनेटर बन जाना और जो डिनोमिनेटर है उसने न्यूमरेटर। तो अब हमने इससे मल्टीप्लाई करनी है तो ये लिख दिया, ठीक है। अब ये फ्रैक्शंस है तो इनको मल्टीप्लाई करने के क्या है? 2 तरीके हैं। पहला तरीका मेरे पास क्या है? पहला तरीका है ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करके आंसर। दूसरा तरीका क्या है कि हम टेबल पे कट करें। जब भी कट करना है एक रकम हमने ऊपर से लेनी है, दूसरी रकम हमने नीचे से, पर कट करते वक्त वो दोनों रकमों को सेम टेबल पे कट करना है। अब अगर हम ये तरीका अपनाएं तो आप देखो कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ऊपर और नीचे से रकम जाती हो। जैसे कि सबसे पहले 2 का टेबल देखो तो 2 के टेबल पे ऊपर 6 भी जाता है, 16 भी जाता है। तो हम इन दोनों में से कोई भी एक रकम कट कर लेंगे। पर नीचे में से कोई भी रकम 2 के टेबल पे नहीं जाती तो हम 2 का टेबल पे नहीं कट कर सकते। तो अब ऐसा कोई भी टेबल नहीं कि जो ऊपर और नीचे में से एक एक रकम जाती हो। तो फिर हमारे पास एक ही तरीका रह गया कि ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई किया जाए। तो 13 को 7 से किया 91, 16 को 6 से किया तो मल्टीप्लाई करते हैं 16 को 6 से, 6 6 जा 36, 6 नीचे 3 आंसर, 6 1 जा 6 में 3 ऐड किया 9, तो ये आ गया 96 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन 7th मतलब देख लेते हैं इसी में। कहता टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस। कहता कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपको कैलकुलेट इसको करना है, पर हम इसका ऑर्डर बदल के भी कैलकुलेट करें तो आंसर सेम आए। तो देखो अब ये रकम दी है, मैं पहले इस रकम को लिखने लगी हूँ। 6 × 4/3 इज इक्वल्स टू 1/3 × 6 × 4/3। अब मैंने इनको इसी ऑर्डर में ABC नाम दे दिया, ABC, ठीक है। अब इसमें देखते हैं 1/3 को मैंने A दिया था तो A लिखा, इंटू 6 को मैंने B लिखा था तो B लिखा, ब्रैकेट डाल दी, इंटू 4/3 को C लिखा था तो C। तो अब हमने ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी की थी कि जिसमें 3 रकमें थे और उनका ऑर्डर अलग अलग कर दो तो भी आंसर सेम आएगा। कौन थी? एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिससे हमने कैलकुलेट ये करना है, पर इसकी बजाय अगर हम ये भी कैलकुलेट करें तो आंसर सेम आएगा। कौन सी है? एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। उन्होंने सिंपल व्हाट प्रॉपर्टी मतलब नाम पूछा था प्रॉपर्टी का, तो वो हमने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इन्वर्स ऑफ दिस। कहता क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। पहले हम ये रकम देख लें क्या है। ये रकम है। अब हमने इस रकम को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 8 ज़ा 8 आ गया। अब ऊपर वाली रकम को इसमें ऐड करना है, 8 + 1 कितना हो गया? 9, तो आंसर क्या आ गया? 9। नीचे वाली रकम वैसे की वैसे नीचे ही लिख देनी है और जो साइन है वो भी वैसे का वैसे।
तो इसका आंसर ये बन गया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका देखना है हमने? इसका ऑफ -9/8 इसका इन्वर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा रकम का उलट होता है, मतलब कि साइन वैसे का वैसे, जो नीचे वाली रकम है ऊपर, जो ऊपर वाली है नीचे, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जब भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पता करना है मतलब रकम को उलट कर देना है, साइन वही रखना है, ठीक है। तो अब 8/9 इसका इन्वर्स है? नहीं, क्योंकि क्या उन्होंने कहा कि इसका इन्वर्स 8/9, उन्होंने हमसे पूछा है कि इसका इन्वर्स क्या 8/9 है, जबकि हमारे हिसाब से इसका क्या आना चाहिए? -8/9, क्योंकि साइन तो कहीं नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? नो, 8/9 इसका इन्वर्स नहीं है। अब हमने वाई नॉट क्यों, इसका भी आंसर बताना है, वाई या वाई नॉट क्यों नहीं है। तो इनको मल्टीप्लाई कीजिए। उन्होंने -9/8 दिया है, मल्टीप्लाई जो हमने इन्वर्स निकाला है वो लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया। ये उन्होंने रकम दी थी, ये हमने इसका आंसर निकाला है। तो जब मल्टीप्लाई किया, 8 को 8 से कट कर दिया, 9 को 9 से कट कर दिया, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ गया? +1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब भी आएगा, जो भी हम पता करेंगे वो उन्हीं दो रकमों का आएगा जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या है? 1। मतलब एक रकम का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वही होगा जिसको उसके साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर कितना है? 1। अगर नहीं आता तो हमारा वो इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, ठीक है। अब हमारे इससे आ गया तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अगर मैं इसी को -9/8 को इनके जो इन्होंने कहा 8/9 उससे मल्टीप्लाई करूं, तो ये 9 तो 9 कैंसिल हो गया, पर आंसर क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। तो 1 तो नहीं आ रहा, तो इसीलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, ठीक है। तो अगला चलते हैं। कहता इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सेम वैसे ही है, तो पहले करके देखते हैं। 3 1/3 है, तो चलिए करके देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, अब इसमें कितना ऐड करना है? +1, तो क्या आ गया? 10, तो ये आ गया 10, नीचे वैसे का वैसे 3। तो अब 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखें। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 10/3 इसका देखना है हमने, तो क्या आएगा? वैसे ही रकम बदलनी है, ऊपर 3 नीचे 10, ठीक है। तो 0.3 है, तो ये आंसर कितना होता है? 3/10 को अगर मैं इनको फ्रैक्शन में, तो नीचे कितनी ज़ीरो है? ये इस फ्रैक्शन को मैंने, इन्होंने आंसर डेसिमल में पूछा, तो मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो कैसे करती हैं? जितनी नीचे ज़ीरोज़ हैं पीछे से उतने नंबर छोड़ के पॉइंट लगाना है। नीचे एक ज़ीरो है तो पीछे से एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दे, तो 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। यस आ गया। वेरीफाई कैसे करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 आता है, देखते हैं। तो इस 10 को 10 से कट किया, 3 को 3 से, तो आंसर 1 आ गया। तो बिल्कुल ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? कहता द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है? 0। क्यों? देखिए पहले एक बात समझिए कि कोई भी आप नंबर ले लो, मान लो 3 ले लो, आप कहोगे इसका तो उलट कोई रेसिप्रोकल है ही नहीं, क्योंकि इसके नीचे आप कहोगे कुछ है ही नहीं। तो ऐसे नंबरों के नीचे 1 लगा देते हैं, ठीक है। जिसके नीचे कुछ ना हो, हमने उसको नीचे बनाना हो, तो 1 लगा दो। अब इसका रेसिप्रोकल क्या बन गया? 1/3। तो उसी तरह 0 का रेसिप्रोकल मैंने 0/1 लगा दिया। तो जब मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा? 1/0। और जब 0 नीचे आ जाती है ना, तो वो नॉट डिफाइंड बन जाता है। नॉट डिफाइंड मतलब कि हम ऐसी कंडीशन को टैकल नहीं कर सकते जब नीचे 0 आ जाए, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए 0 ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, कहता है ऐसे कौन से नंबर है जो अपने ही रेसिप्रोकल के बराबर हैं? 1 का नीचे पहले 1 लगा दिया। अब इसका रेसिप्रोकल क्या आ गया मेरे पास? तो ये आ गया 1/1, सेम ही आएगा।
एक और -1, -1 को फ्रैक्शन बनाने के लिए हमने नीचे 1 लगा दिया। इसका रेसिप्रोकल 1/1, साइन चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे सेम ही है। तो कौन से नंबर है 1 एंड -1। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, कहता है ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने ही नेगेटिव के बराबर है, यही 0। देखिए 0 का हम कहते हैं कोई भी साइन नहीं होता, चाहे 0 लिख दो, चाहे ये सारे बराबर हैं, चाहे +0 लिखो, चाहे -0 लिखो, यहाँ पे -0 लिखो, ये सारे बराबर हैं। तो इसलिए ये सारे बराबर है तो इसका मतलब 0 ही इकलौता ऐसा नंबर है जिसका कोई साइन नहीं होता, या प्लस माइनस लगा लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अपने ही नेगेटिव के बराबर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है लास्ट, कहता 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। अभी हमने किया है कि रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल 0, तो उसी को उन्होंने इसमें डाल दिया कि 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स, ऐसे कौन से नंबर हैं जो अपने ही रेसिप्रोकल्स के बराबर है, अभी हमने किया है। द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स 1 एंड -1, तो वही उन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स में डाल दिया 1 एंड -1। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, अब कहता -5 का रेसिप्रोकल क्या है, तो इसके नीचे पहले मैंने 1 लगा दिया, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया -1/5। नेक्स्ट कहता है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, अब इसका रेसिप्रोकल क्या है, उन्होंने कहा कि x नॉट इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी है, तो इसका रेसिप्रोकल बोए x लिखो चाहे x/1 लिखो, एक ही बात है। नीचे 1 लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन अगर आप लिख भी दोगे तो भी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं करेगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर, कहता कोई भी 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट, मान लीजिए मैंने 3 ले लिया, अब इसको 1/5 से मल्टीप्लाई किया, तो अल्टीमेटली आंसर तो एक फ्रैक्शनल नंबर ही आएगा ना, ठीक है। या अकेला मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, तो ये 3 3 5 5 कट हो गए, यहाँ पे मेरे पास आ गया, तो यहाँ पे एक बार इसको रब करके, तो यहाँ पे अब मेरे पास कितना आ गया 1। तो इसको भी रैशनल नंबर हम बना सकते हैं नीचे 1 लगा के, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हमेशा आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर, ठीक है। लास्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, किसी भी पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल कैसा होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव। देखिए अभी हमने कहा कि रेसिप्रोकल का सिंपल कनेक्शन रकम को उलट करने से है, साइन से उसका कोई भी रिश्ता नहीं है। अगर 1/5 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5, मतलब उसने सिर्फ रकम को उलट करना है, साइन प्लस हो तो आंसर में भी प्लस आएगा, अगर माइनस है तो आंसर में भी माइनस। तो उसने क्या पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने पहले 5 क्वेश्चंस किए थे, इस लेक्चर में हमने 6 से लेकर 11 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। आई एम श्योर आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अगले लेक्चर में हम इससे आगे करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।